हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार हिंदी इंग्लिश विद्याकुल में। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण आपको कुछ चीज बताने आया हूं क्योंकि आपका एग्जाम है बहुत नजदीक और मैं चाहता हूं कि आपकी बार इस एग्जाम में आपका लहराए परचम। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। आइए आपको बताता हूं कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पता कि आपका बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम होने वाला है। बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम में आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा सेगमेंट जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हां जी, मैं बात करने वाला हूं आज इंपॉर्टेंट समरी के बारे में कि प्रोज और पोइट्री को मिला के ऐसे हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट समरी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर बार बच्चा क्या करता है, वो दसों के दसों चैप्टर रट के चला जाता है। आने भाई तीन है, तीन में से करने एक होते हैं। मतलब प्रोज और पोइट्री को मिला के 6 आएंगे, 3 प्रोज में 3 पोइट्री में आएंगे, उसमें से आपको एक एक चूज करना होता है। तो आज आइए, आज आपको बताता हूं मैं ये कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट समरी हैं। देख लेना, क्योंकि इसके बाद जो आपको बताऊंगा अगली स्लाइड पे जो लगा हुआ है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर स्लाइड पे उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समरी लगी हुई है। तो गाइज प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर ज्यादा ज्यादा कर दीजिएगा और कमेंट मुझे चाहिए। और हां, तब लूंगा कमेंट, लास्ट में बताऊंगा कि क्यों कमेंट चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहां पे, अ पिंच ऑफ स्नफ। तुमको पता है दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ दिस बुक। गाइस यू नो व्हाट, इसमें आपको पता है कि इसमें एक बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग आपके कैरेक्टर है जिनका नाम है नानू काका। क्योंकि नानू काका से शॉर्ट आंसर तो बनते नो डाउट, अनडाउटली वी कैन से दैट। बट यहां से समरी का ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पिछले 5 सालों से 6 सालों से लगातार पूछा गया है और अब की बार इस साल में इसके आने की प्रबल से प्रबल संभावना है। तो नोट कर लो, कहीं ऐसा ना हो छूट जाए। और हां, रुकना 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 रुकना, अगला वाला देखना, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निचोड़ के लाया हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए, भारत इज माई होम, चैप्टर नंबर 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर, जो कि एक थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कौन से? और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया के। तो भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल और केवल आपके फैक्ट्स के भंडार हैं। और यू नो व्हाट, ये भारत इज माई होम की जो समरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोज के ऐसे 3 से 4 चैप्टर हमारे होते हैं जो हर बार वेटेज रखते हैं समरी के आने का सबसे ज्यादा, यहां से आपका मूल बिंदु बनता है। तो भारत इज माई होम, इसको जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये बेटा पिछले 7 सालों से पूछा गया है और हां, 1 साल का गैप है बीच में। तो अब की बार मतलब इसके भी आने की आपकी प्रबल संभावना है। वीडियो को सेव कर लेना भाई, लाइक कर देना, क्योंकि अब तुमको एग्जाम तक ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले गाइस। यू नो व्हाट, अब देखना, ये तो दो हमारे हो गए। अब मैं तीसरे की बात करता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मतलब द आर्टिस्ट। यू नो व्हाट, द आर्टिस्ट के बारे में, सीगा नोया। राइटर कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने बताया था, एस फॉर सीगा एंड एस फॉर सेबी। तो आइए देखते हैं द आर्टिस्ट में। आपको पता है ये ऐसा चैप्टर है जिसमें की पूरी कहानी सिर्फ एक लौकी पर आधारित है। अच्छा, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, नो डाउट। पूछा सेबी कितने साल का था? 12 साल का। कहां भाई 12 साल का? लगता था जापान का रहने वाला था। तो इस इंपॉर्टेंट समरी में प्रोज के क्या बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर में द आर्टिस्ट में यहां पे एक हमारे बहुत ही फेमस राइटर है। कौन है? सीगा नोया। कौन है बच्चे? सीगा नोया। बेटा याद रखना इसके बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है द आर्टिस्ट, क्योंकि हर बार आया है और अब की बार कभी गैप है। मतलब इस साल का गैप रहा, नहीं आया है। मतलब अब की बार इस 25 में आने की भाई प्रबल संभावना। नोट कर लो, कॉपी में लिख लो और देख लेना, एग्जाम में जब आएगा कहोगे सर आ गया था, सर आ गया था, आ गया था, आ गया था। और हां, रुको, पोएट्री भी बाकी है। पोएट्री भी बाकी है। पोएट्री को कहां छोड़ दे रहे हो तुम? अगला चैप्टर देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। शुरू से लेके आज तक ये एक ऐसा चैप्टर है, गांधी जी। और आपको पता है यहां से लेके मतलब आपके एकेडमिक से लेके आपकी यूपीएससी तक गांधी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे स्वतंत्रता के बाद का हो चाहे स्वतंत्रता के पहले का हो। तो यहां से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन और आपके शॉर्ट आंसर सब कुछ इस चैप्टर से आते हैं। तो समरी तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेना समरी के बारे में, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है गाइस। तो प्लीज 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 याद कर लेना, नोट कर लेना अपने नोटबुक में, कॉपी में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चूक जाओ और ये ऐसा हो जाए कि शुभम सर आपने बताया, काश अगर आपने बताया होता तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों, पोएट्री की बात करते हैं। यहां से हमारा पोएट्री स्टार्ट है। अब हम पोएट्री की बात करेंगे। जॉन कीट्स भाई, दिस इज द मतलब ये मैं 2008 या 7 से देख रहा हूं, कंटिन्यू पूछ लगा है। मतलब अब की साल का गैप रहा है, कंटिन्यूअसली प्यारे साथियों इस ऑट टू ऑटम को पूछा गया है। और इसके बाद वाला जो है ना भाई, वो तो भाई 4 चांद लगा देगा। तो प्लीज इस
से आपके शॉर्ट आंसर, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव, यहां से समरी तो बनती बनती, तो प्लीज आप जाके एक बार जॉन चचा को पढ़ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना छूट जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहां पे दो लग गया, हमने दो साथ लगा दिया। एक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा है एन एपिटेफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है? वॉल्ट विटमैन है। और हमारे यहाँ पे एन एपिटेफ का राइटर कौन है? वॉल्टर डेलामेयर है। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953। यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इक्वल टू पीपल्स पोएट। यू नो व्हाट, पता है ना आपको? तो भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का भी गैप रहा है और एन एपिटेफ का भी गैप रहा है। तो ऑट टू ऑटम, एन एपिटेफ, और हमारा क्या हो गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, दो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पोएट्री सेक्शन का। तो प्लीज 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 इसको जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो छूट जाए। नेक्स्ट है आपका बच्चा, इसमें दो साथ फिर लगाया हूं, मैकाविटी एंड फायरहाइम। देखिएगा मैकाविटी में टीएस इलियट की कहानी, जो कि 1948 में इनको मिलता है नोबेल प्राइज। तो इस चैप्टर को जरूर से जरूर याद कर लेना मैकाविटी को। और नेक्स्ट है आपका फायरहाइम, और इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेना, आग वाले में, जिसमें फायरहाइम में क्या है? आग की स्तुति। तो ये आपके 4 से 5 ऐसे मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, मतलब दो यहां से हो गए आपके, दो यहां से हो गए, और एक ये हो गया, मतलब 5 पोएट्री के आपके समरी हो गए। और अगला हमारा क्या हो गया? 5 हमारे हो गए प्रोज की समरी। मतलब हम वी कैन से डेड गाइस कि यहाँ पे पी प्लस पी इक्वल टू कितने हो गए? 10। आपको बेटा हमने 10 समरी बता दी, 5 प्रोज से बता दी, 5 और आपको बता दी हमने कहां से? पोएट्री से। याद कर लेना। आपको के साथ सोल्यूशन मन में आएगा ना? सोल्यूशन। तो गाइस याद रखना, इसका सॉल्यूशन मैं तब दूंगा आपको, लाइव क्लास में सॉल्यूशन उसका दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका कि सर हम चाहते हैं सर इसका एक सॉल्यूशन, इसकी एक सॉल्यूशन की वीडियो बना दी जाए। या अगर आप कहेंगे सर लाइव में पढ़ा दीजिए, तो इसको हम लाइव में लाके आपको पढ़ा देंगे। तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर कमेंट आप डालिएगा। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी पहले ये वीडियोस आपके पास एग्जाम के पहले आ जाएगी, मतलब एग्जाम का पहले, मतलब 1-2 दिन में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए गाइस कमेंट कमेंट कमेंट, ज्यादा ज्यादा कमेंट करिएगा इसके सॉल्यूशन के लिए। इफ यू वांट प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा। और ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक अपने भेजते रहिए। मिलेंगे फिर अगले इसके सॉल्यूशन में, बस मुझे रहेगा आपके कमेंट के इंतजार। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।